गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मूनलाइट कोचिंग सेंटर आप सभी को इनवाइट भी करता है कि आप जो है मेरे द्वारा अर्थात शशि सर के द्वारा बनाए गए वीडियोज को अच्छी तरह से देखिए, उसके कंटेंट को समझिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए, वीडियो को पॉज करिए, नोट्स बनाइए और देखिए कि आपको अलग अलग कंटेंट मिलता रहेगा। आपको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर कुछ अलग मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा अन्य प्लेटफॉर्म की अपेक्षा। तो हम लोग जो है इस समय नाउन की परिभाषा और नाउन के प्रकार में अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो है कलेक्टिव नाउन का अध्ययन किया था। आज हम जो है मटेरियल नाउन का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में कहा जाता है पदार्थवाचक संज्ञा। पहला क्वेश्चन बन गया कि डिफाइन मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा को परिभाषित कीजिए। तो आइए देखते हैं। कहा जाता है मटेरियल नाउन इज द substance. Material noun is the substance which different things are made by. मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा इज होता है सब्सटेंस पदार्थ, विच जिससे डिफरेंट थिंग्स विभिन्न प्रकार की वस्तुएं आर मेड बाई बनाई जाती हैं। पदार्थवाचक संज्ञा वह पदार्थ होता है जिससे तरह तरह की वस्तुएं बनाई जाती हैं, उसे मटेरियल नाउन कहा जाता है। जैसे हम यहाँ पर कहें कि आप गोल्ड ले लीजिए, तो जैसे ही आप गोल्ड लेते हैं तो गोल्ड तो आपका एक मटेरियल नाउन हो गया है। और जानते हैं कि गोल्ड का मतलब सोना होता है और सोने से तरह तरह के आभूषण बनाए जाते हैं। जैसे आप सिल्वर ले लीजिए, तो सिल्वर आपका मटेरियल नाउन है। सिल्वर मीन्स चांदी होता है और सिल्वर से भी तरह तरह के आभूषण बनाए जाते हैं। वाटर ले लीजिए, वाटर मीन्स पानी होता है और वाटर जो है इससे एक मटेरियल नाउन है। तरह तरह के पदार्थ बनाए जाते हैं और हमें कुछ भी बनाना है तो वाटर जो है वहाँ कॉम्प्लीमेंट्री का काम करता है। वुड ले लीजिए, वुड मीन्स होता है लकड़ी। लकड़ी से तरह तरह की वस्तुएं बनाई जाती हैं। जैसे आप ले लीजिए, टेबल हो जाता है, चेयर हो जाता है, डोर हो जाता है, विंडो हो जाता है, बेड हो जाता है, तो लकड़ी से बनाते हैं। आयरन ले लीजिए, आयरन मीन्स लोहा होता है। तो आयरन आपका क्या है, मटेरियल नाउन। आयरन से भी आप जानते हैं तरह तरह की वस्तुएं बनाई जाती हैं। जैसे आप ब्रिक ले लीजिए, ब्रिक का मतलब ईंट होता है। ईंट से भी तरह तरह की वस्तुएं बनाई जाती हैं। घर बनाने के काम में आता है, खड़ंजा लगाने के काम में आता है, चरही बनाने के काम में आता है। तो हम देखते हैं कि तरह तरह की वस्तुएं बनाई जाती हैं। स्टोन ले लीजिए, स्टोन मीन्स पत्थर होता है। हम तरह तरह की वस्तुएं बनाते हैं। घी ले लीजिए, घी आपका फैट से रिलेटेड है। घी तरह तरह की वस्तुएं बनाने में काम आता है। खाद्य पदार्थ की वस्तुएं, जैसे आप आयल ले लीजिए, आयल भी खाद्य पदार्थ की वस्तुओं को बनाने में काम आता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे जो मटेरियल नाउन होते हैं, मटेरियल नाउन से हम तरह तरह की वस्तुएं बना लेते हैं, उन्हें मटेरियल नाउन कहा जाता है। तो ये तो रही मटेरियल नाउन की परिभाषा और मटेरियल नाउन के कुछ उदाहरण की मटेरियल नाउन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो हम ये जान लें कि कोई भी ऐसा पदार्थ हो जिससे तरह तरह की वस्तुएं बना ली जाएं, वो आपका क्या कहलाता है, मटेरियल नाउन कहलाता है। एक नोट पॉइंट आया कि मटेरियल नाउन प्रायः सिंगुलर नंबर में प्रयोग होता है। यदि मटेरियल नाउन किसी क्रिया का सब्जेक्ट बन जाता है
तो ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। इस समय आप नाउन पढ़ रहे हैं, लेकिन याद रहे कि नाउन के साथ साथ आप वर्ब का भी टॉपिक पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि किसी क्रिया का सब्जेक्ट होने के लिए आपके पास नाउन का होना आवश्यक है या फिर प्रोनाउन का होना आवश्यक है। अब जैसे कहा जाए कि किसी क्रिया का सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, तो प्रोनाउन तो सब्स्टिट्यूट वर्ड होते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है के बदले में प्रयोग किया जाना। तो हम ये जानते हैं कि प्रोनाउन नाउन के बदले में आते हैं। तो देखा जाए तो मुख्य रूप से किसी क्रिया का सब्जेक्ट होने के लिए आपके पास नाउन होना चाहिए। फिर नाउन का कोई सब्स्टिट्यूशन आ जाता है या फिर कोई ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जो नाउन की तरह कार्य करने लगता है, तो वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो प्रोनाउन तो नाउन की सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स है, तो जब सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स हैं तो प्रोनाउन भी सब्जेक्ट बन जाएंगे। लेकिन मुख्य आपका क्या होता है? नाउन होता है। तो जैसे कह दिया जाए कि आपका मटेरियल नाउन क्या होता है? सिंगुलर नंबर में होता है। यदि किसी क्रिया के सब्जेक्ट बनते हैं तो फिर ये वर्ब कैसी लेते हैं? सिंगुलर लेते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे देख लीजिए, कह दिया जाए सुगर इज स्वीट। सुगर इज स्वीट, चीनी मीठी होती है या चीनी मीठी लगती है। जैसे कह दिया जाए स्नो इज वाइट, बर्फ सफेद होती है या बर्फ सफेद दिखती है। जैसे कह दिया जाए वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। तो आप देख रहे हैं, सुगर है मटेरियल नाउन, स्नो है मटेरियल नाउन, वाटर है मटेरियल नाउन, सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब ले रहे हैं। जैसे कह दिया जाए गोल्ड इज येलो, कोयला काला होता, सोना पीला होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सोना पीला होता है, तो ये हम आपका क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन है गोल्ड, सिंगुलर वर्ब ले लिया। जैसे कहा जाए कोल इज ब्लैक, कोयला काला होता है। तो हम देख रहे हैं कि जो भी हमारे मटेरियल नाउन है वो सिंगुलर नंबर में काम करते हैं, और जब सब्जेक्ट बन जाते हैं तो सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो ये तो रही मटेरियल नाउन की बात। अब हम आगे देखते हैं अगला पोर्शन इसका। अगला आएगा नेक्स्ट में आपका आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइए देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, वैसे देखा जाए तो यहाँ पर लिखा है भाव। भाव का मतलब होता है भावना से, और भावना को हम क्या करते हैं? या तो फील करते हैं, या तो जो है इमेजिन करते हैं, या फिर थिंक करते हैं, या तो हम जो है एहसास करते हैं, या तो कल्पना करते हैं, या तो सोचते हैं। वो हमारा क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला बना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिफाइन कीजिए, परिभाषित कीजिए। तो हम ये कह सकते हैं द नाउन that can't be seen, the noun that cannot be seen or touched, that cannot be seen or touched, but only can be felt, imagined or thought। द नाउन वह नाउन दैट जो कैन नॉट बी सीन देखा नहीं जा सकता, और अथवा टच छुआ नहीं जा सकता, बट केवल ओनली मात्र कैन बी फेल्ट महसूस किया जा सकता है, इमेजिन्ड कल्पना की जा सकती है, और अथवा थॉट विचार किया जा सकता है, उसे कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानने के लिए एक और बढ़िया सा तरीका है। हम पहली बात तो अगर किसी चीज़ को एहसास करते हैं, किसी चीज़ के विषय में सपना देखते हैं, कल्पना करते हैं, या फिर किसी भी चीज़ के विषय में सोचते हैं, तो वो तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा।
दूसरा आप चले जाए, जैसे हमारा बॉडी है, तो हमारा बॉडी जो है इसमें दो तरह से पार्ट पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। तो चलिए देखते हैं, एक आपका जो है बनेगा हार्डवेयर और दूसरा बन जाएगा सॉफ्टवेयर। जो हार्डवेयर होता है उसे हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, और जो सॉफ्टवेयर होता है उसे हम नहीं छू सकते हैं। सपोज दैट मेरा हाथ दिख रहा है, तो ये हाथ क्या है, हार्डवेयर, छू सकते हैं, देख सकते हैं। मार्कर दिख रहा है, कोई बात नहीं है, मार्कर को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। नोज दिख रही है, देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेग दिख रहे हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन जो मेरी आत्मा है, क्या उसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं? नहीं, हम केवल एहसास कर सकते हैं, उसके विषय में सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति चल रहा है, पी रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, हर चीज कर रहा है, तो हम देख रहे हैं कि यह व्यक्ति जीवित है, अर्थात इसमें आत्मा है। और आत्मा जो कंसाइंस है उसे हम देख नहीं सकते, वो क्या हो गया, सॉफ्टवेयर। सपोज दैट आप मोबाइल चलाते हैं एंड्रॉयड सेट। अब ये बताइए, एंड्रॉयड सेट चलाते हैं तो आप मोबाइल को देख रहे हैं, छू लेंगे, देख लेंगे, कोई बात नहीं, आपका हार्डवेयर हो गया। लेकिन उसके अंदर जो ऐप्स हैं, ऐप्स क्या हैं, आपके सॉफ्टवेयर है। उनको आप कैसे छू लेंगे, छूते नहीं हैं, आप देख करके एहसास करते हैं कि ये फला ऐप्स है, ये फला ऐप्स है, सोचते हैं उसके विषय में, तो ये क्या होता है, आपका सॉफ्टवेयर। सपोज दैट मैं इस समय बोल रहा हूं, तो आप मुझे देख रहे हैं, मुझे छू भी सकते हैं, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उस चीज को सुन करके आप क्या करते हैं, एहसास कर रहे हैं कि मैं अच्छा बोल रहा हूं कि खराब बोल रहा हूं, मेरी वाणी कैसी है, मधुर है कि कर्कश है, ये हम क्या कर रहे हैं। तो जो मैं बोल रहा हूं, तो जो स्पीच है वो आपका कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कोई व्यक्ति है, वो आपको दिख रहा है, अब मान लीजिए कि हट्टा कट्टा है या बहुत सीधा साधा है, तो आदमी तो दिख रहा है, लेकिन क्या उसका भोलापन दिखाई दे रहा है, जी नहीं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के थ्रू आप समझ सकते हो। तो जैसे आपका प्रॉपर नाउन है, मोहन कहा गया, तो मोहन को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, हार्डवेयर। बॉय कहा गया, बॉय आपका कॉमन नाउन है, बॉय को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, हार्डवेयर। कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन में हम समूह बनाएंगे, चाहे वो व्यक्ति का समूह हो, चाहे जानवर का समूह हो, चाहे पक्षी का समूह हो, चाहे वस्तु का समूह हो, तो हम जिसका भी समूह बनाएंगे उसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, हार्डवेयर। मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा, जैसे हमने गोल्ड कहा, तो गोल्ड मटेरियल नाउन है, हम सोना को देख सकते हैं, सोना को छू सकते हैं, हार्डवेयर। अब जिसे हम जो है क्या करें, केवल जो है एहसास कर लें, फील करें, उसके विषय में सोचें, समझें, इमेजिन करें, या फिर हम जो है थिंक करते हैं, सोचते हैं, कल्पना करते हैं, सपना देखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। अब जैसे पेशेंस, धैर्य है, अब धैर्य को कोई देख सकता है, जी नहीं, धैर्य को हम एहसास करते हैं, तो धैर्य हमारा क्या हो गया, सॉफ्टवेयर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जिसे ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। अब यहां पर जैसे कह दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे यहां पर कह दिया गया एयर, एयर मीन्स हवा होता है, पेड़ लगा है, पत्ते हिल रहे हैं, पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, हवा दिखाई दे रही है, जी नहीं। तो जब हवा नहीं दिखाई दे रही है तो एयर हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। जैसे अभी मैंने कहा स्पीच, स्पीच का मतलब बोलना। अब व्यक्ति बोल रहा है, व्यक्ति दिखाई दे रहा है, लेकिन वो जो बोल रहा है उसकी आवाज को हम सुन करके एहसास करते हैं, तो स्पीच हमारा कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लव कह दिया जाए, प्रेम, तो प्रेम क्या है आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि ये एक फीलिंग है, और ये फीलिंग कहीं भी, कभी भी, किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है और किसी के साथ उत्पन्न हो सकती है, वो कोई भी हो सकता है। तो लव आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो हम देख रहे हैं एयर है, स्पीच है, लव है, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे चाइल्ड का मतलब क्या होता है, बच्चा, बच्चे को आप देख रहे हैं, लेकिन क्या बचपन को देख रहे हैं, जी नहीं। तो चाइल्डहुड मतलब क्या होता है, बचपन, और बचपन आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह से जैसे कह दिया जाए ब्रेव,
ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। कोई आदमी दिख गया, उस आदमी को आप देख रहे हैं काफी हट्टा कट्टा मोटा है, तो उसको हमने कह दिया यह बहादुर है। लेकिन क्या वो वास्तव में बहादुर है कि नहीं है, तो उसकी जो बहादुरी है उसे हम क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ब्रेवरी आपका क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे स्लेव, स्लेव का मतलब होता है गुलाम, और गुलाम व्यक्ति तो दिख जाता है, लेकिन गुलामी करता है कि नहीं करता है? मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो है गुलाम बना लिया जाए, उसके जंजीर वंजीर लगा दिया जाए, तो इस तरह से वो क्या हो जाएगा कि मतलब हमको लग रहा है कि ये जो व्यक्ति को व्यक्ति दिख रहा है, जंजीर लगी हुई है, तो व्यक्ति गुलाम है, लेकिन वास्तव में क्या वो गुलामी करता है कि नहीं करता? तो जो गुलामी होगी वो आपका क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो स्लेव से बन गया स्लेवरी, और स्लेवरी आपका क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे फ्रेंड, आपका फ्रेंड का मतलब होता है मित्र। फ्रेंड तो आपको दिखाई देता है, लेकिन क्या मित्रता दिखाई देती है क्या? नहीं। तो फ्रेंड से बन गया फ्रेंडशिप, और फ्रेंडशिप आपका हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस तरह से हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, जिनको हम कैसे पहचानेंगे। तो या तो हम उनके विषय में एहसास करते हैं, या तो कल्पना करते हैं, सपना देखते हैं, या फिर जो है सोचते या विचारते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारे, जैसे मान लीजिए कावर्ड मीन्स कायर होता है, और कायर तो हम जो है ये एक क्वालिटी है। और जितनी भी क्वालिटी है एडजेक्टिव के अंतर्गत आप पढ़ेंगे जब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो क्वालिटी को ना तो हम कभी देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। तो जितने भी एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं वो टोटल आपके होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कावर्ड मीन्स क्या होता है? कायर। तो कायर एक क्वालिटी है, और कावर्ड से बन गया है कावर्डाइस, और कावर्डाइस आपका मतलब होता है कायरता, और कायरता आपका कौन सा नाउन हो गया है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया है। जैसे वाइट, वाइट भी एक क्वालिटी है, सफेद। अब सफेद क्वालिटी है, और क्वालिटी को केवल हम एहसास कर सकते हैं एक्शन या रिएक्शन देख करके। तो व्हाइट से क्या बन जाएगा? व्हाइटनेस, और व्हाइटनेस का मतलब क्या होता है? सफेदी। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया गुड। चलिए, गुड का मतलब होता है अच्छा। अच्छा एक क्या है? क्वालिटी। और जब अच्छा एक क्वालिटी है, तो क्वालिटी से हमें क्या बनाना है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो क्वालिटी को देख नहीं सकते हैं। मान लीजिए कोई लड़का है, अच्छा काम कर रहा है, तो हम कह रहे हैं लड़का अच्छा है। तो लड़का दिख रहा है, क्या उसका अच्छापन दिखा? नहीं, हमने एहसास किया लड़के को, लड़के के एक्शन को देख करके। और जब लड़के के एक्शन को देख करके एहसास किया, तो गुड से बन गया गुडनेस, और गुडनेस का मतलब होता है अच्छाई। इसी प्रकार से काइंड, काइंड का मतलब होता है दयालु, और जैसे ये क्वालिटी हुई काइंड से बन गया काइंडनेस, और काइंडनेस आपका क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस तरह से हम बहुत सारे शब्दों को समझ सकते हैं कि कौन सा शब्द आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएगा। तो याद रखिए कि कभी भी आप जिस नाउन को ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बल्कि एहसास कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, सपना देख सकते हैं, या फिर जो है उसके विषय में सोच विचार सकते हैं, वो आपका कौन सा नाउन होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। आइए जो है अब यहां पर भी एक नोट पॉइंट आया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी प्रायः सिंगुलर नंबर में होते हैं। तो जब सिंगुलर नंबर में एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होते हैं, तो यदि ये किसी क्रिया का सब्जेक्ट बन जाएंगे, तो वर्ब कैसी लेंगे? सिंगुलर लेंगे। आइए देखते हैं कैसे। जैसे कह दिया जाए लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। फिर कह दिया जाए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। फिर कहा जाए वर्क इज वर्शिप, नॉलेज ही, वर्क इज वर्शिप सॉरी, कर्म ही पूजा है। तो हम देख रहे हैं कि ये लव है, ऑनेस्टी है, वर्क है, ये हमारे क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे कह दिया जाए नॉलेज इज पावर,
ज्ञान ही शक्ति है। तो ये हम देख रहे हैं कि ये सब हमारे कौन से नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे कहा जाए नॉलेज इज पावर, वर्क इज वर्शिप, ऑनेस्टी इज द बेस्ट क्वालिटी। तो ये हम देख रहे हैं कि ये सब हमारे कौन से नाउन हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब जब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस नंबर में होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर नंबर में होते हैं। और जब सब्जेक्ट बनेंगे तो वर्ब कैसी लेंगे? सिंगुलर लेंगे। जैसे कह दिया जाए अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। लिटिल नॉलेज, ये नॉलेज बन गया सब्जेक्ट, वर्ब आ गई सिंगुलर। कह दिया जाए वर्च्यू हैज इट्स ओन रिवार्ड। तो ये देखिए वर्च्यू, वर्च्यू अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सिंगुलर नंबर की तरह काम करेगा। वर्ब कैसी लेगा? सिंगुलर लेगा। तो इस तरह से आज हमने मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के विषय में परिचर्चा किया, सीखा। तो आपने देखा होगा कि आपका मटेरियल नाउन कैसे पहचानते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे पहचानते हैं, ये सारी बातें आपको बताई जा चुकी हैं। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको जो है वीडियो पसंद आया हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।